जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग यानी कि नेक, थ्रोट और ब्रेन स्पेशल वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को सिर्फ देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर रही हवा का जत्था, सब कुछ महसूस करें, देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करें, प्राणाकर्षण क्रिया। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें, स्थिरता बढ़ रही है, सांसों की गति मंद और शांत हो रही है, मन के बिखरे हुए विचार एकत्र हो रहे हैं। प्रार्थना करेंगे। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, फ्रिक्शन उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आसन छोड़ दें। आज का नेक, थ्रोट एंड ब्रेन स्पेशल। दो बातें याद रखिए, यथाशक्ति निरंतर और पूर्ण सजागता, कंप्लीट अवेयरनेस। जो भी करेंगे खूब ध्यान से करेंगे, समझ मन, सांस और चित्त पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे जानकर करेंगे और हो सके उतना ही करेंगे। पंजे को आगे दबाएंगे, दबाइए आगे, और दबाइए और दबाइए, जैसे पैर की उंगलियां जमीन को स्पर्श कर रही है। दबाइए और दबाइए। इंस्टेंट खिंचाव महसूस कीजिए, पैरों में खिंचाव, घुटने में खिंचाव, थाइस में खिंचाव, पेट में खिंचाव और सूक्ष्म पीठ में खिंचाव। धीरे से मध्य में आएंगे, पीछे खींचिए और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। मध्य में आएंगे, विश्रांति। बैठक स्थिति में साइकिलिंग करेंगे, थोड़ी सी साइकिलिंग, ताकि शरीर में एक ऊर्जा का विनिमय हो। राइट लेग को उठाएंगे, शुरू 1 2
3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 दोनों पैर से 1 2 3 4 5 6 उल्टा 1 2 3 4 5 6 विश्रांति। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे स्लोली स्लोली। दोनों हाथ घुटने पे, शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट, खूब महत्व की क्रिया, अवेयरनेस के साथ। उल्टे राउंड शुरू। विश्रांति, अगेन आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा गले के लिए, गर्दन के लिए, गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के लिए और विशुद्धि चक्र और यहां से पास होने वाली क्रेनियल नर्व्स, मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाला ये हिस्सा सप्तपथ कहते हैं उसे। इन सारों की, इन सब की इफिशियंसी अगर बढ़ानी है तो ब्रह्म मुद्रा के प्रकार, प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज और ब्रह्म मुद्रा और सी मुद्रा बहुत इफेक्टिव है। करेंगे। एक एक्सट्रीम लेफ्ट, खिंचाव, तनाव, दबाव महसूस कीजिए। आंखें बंद। एक साइड खिंचाव, एक साइड दबाव। एकाग्र होइए। 2 राइट, अगेन तनाव, खिंचाव, दबाव महसूस कीजिए। अगेन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, मध्य में। कान और शोल्डर एक करेंगे। कान और शोल्डर खींचाव महसूस कीजिए, बहुत डेलिकेट पार्ट है। संपूर्णतया खो जाइए क्रिया में। मध्य में आके राइट साइड खींचाव और तनाव महसूस कीजिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में। दत्त मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अभी ब्रह्म मुद्रा, स्लोली स्लोली अवेयरनेस के साथ कंप्लीट सर्कल और शोल्डर बिल्कुल फिक्स रहेंगे, सिर्फ नेक की मूवमेंट। सुन, 1 2 3 4 5 6, उल्टा 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल गर्दन फ्री हो गई। झटका सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, कोई योगिक क्रिया नहीं है, लेकिन एक डर निकल जाता है, अपने आप एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। एक स्टॉप। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, बंद आंखों से गले के पोर्शन को, गर्दन को महसूस कीजिए। विश्रांति। सांसों पे ध्यान। प्रत्येक क्रिया ऊर्जा को यूज करती है, ऊर्जा यूज होती है, ऊर्जा की खपत होती है, तो कार्बन पैदा होता है, तो उसे निकालना आवश्यक है। जब भी आपको लगे शरीर में थोड़ा सा तनाव पैदा हो रहा है, एक लंबा सा मुंह से रेचक कर दीजिए, मुखदोती। उत्पन्न हुआ एक्स्ट्रा कार्बन निकल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सी मुद्रा, दोनों पार्ट करेंगे। जीभ को बाहर खींचना है, सिर्फ जीभ को ही खींचना है। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखिए, आप अपने आप को भूल जाइए, सिर्फ सारा ध्यान जीभ को खींचने में लगाइए। नाक से सांस लीजिए, और खींचिए। विश्रांति। आंखें बंद। देखिए किस तरह पूरा चेहरा तना हुआ है, फेशियल हो जाएगा, चेहरे की कांति बढ़ेगी, झुर्रियां कम हो जाएगी। दूसरा पार्ट ध्वनि के साथ। आंखें बंद, विश्रांति। सिंहासन। ये भी गले के लिए चेहरे को विकराल बनाइए, ताकि जितनी भी ग्रंथियां जुड़ी हुई है सब। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर, और दोनों का खिंचाव शुरू। सावधान। संपूर्ण रेचक, जीभ बाहर, पेट अंदर। पूरे शरीर में ऊर्जा की सर्किट पैदा होती है। आगे बढ़ेंगे, नमन मुद्रा। ये नमन मुद्रा के 4 प्रकार, सबकी इफेक्ट पेट पे, पीठ पे और ब्रेन पे होती है। हमारा मस्तिष्क नीचे झुकता है, रक्त प्रवाह अपने आप मस्तिष्क में आता है, गले में थोड़ा सा दबाव होता है, गर्दन में खिंचाव, और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह का बहाव। 3 घटनाएं साथ में घटती है। हम सब प्रकार आज रिवीजन करेंगे। पहला प्रकार, हाथ को जोड़ना है, सांस भरते भरते ऊपर जाना है, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे आना है। कपाल देखिए, हाथ को खींच लीजिए, हाथ खींचेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे।
पहला प्रकार नमन मुद्रा का। आप कोई भी एक प्रकार कर सकते हो, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट तक। आज हम सबका रिवीजन करते हैं। दूसरा प्रकार, इस तरह हाथ को पीछे पकड़ना है, खींचिए, सीना तानिए, रेचक, पूरक, कोनी को बिल्कुल ढीली कर देंगे। हाथ खींच लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। तीसरा प्रकार, इंटरलॉक करना है, एग्जैक्ट नेवल रीजन को कवर करना है। इस तरह वैक्यूम नाभिक को कवर कर लेंगे। अंगूठा ऊपर इस तरह दबाएंगे, कोनी टाइट, रेचक, पूरक, कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चौथा प्रकार और पेट में प्रेशर क्रिएट करता है, जब एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करनी होती है, गमन को दूर करना है। तीसरे प्रकार से सारी 72,000 नस नाड़ियां एक्टिव होती है। चौथे प्रकार से एड्रिनल ग्लैंड पे बहुत दबाव आता है। इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के आजू बाजू, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चार प्रकार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कोई भी एक प्रकार आप 2 मिनट 3 मिनट तक कीजिए, वेरी इफेक्टिव। पांचवा प्रकार है जिसकी टोंड ज्यादा है, बड़े बुजुर्ग है जो आगे नहीं झुक सकते, उनके लिए भी ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो पांचवा प्रकार है, हाथ का सपोर्ट ले लो, इस तरह हाथ टेकिए, फिर सांस भरिए, पहले हाथ टेकिए, अब धीरे धीरे हाथ टेकने से भय कम हो जाएगा, चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, डर निकल जाएगा और शायद आप थोड़ा सा कोशिश करके आगे झुक पाएंगे। तो नमन मुद्रा के प्रकार है जिसकी ज्यादा इफेक्ट ब्रेन पे होती है, पेट पे होती है, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, वेरी इफेक्टिव मुद्रा है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेन की इफेक्टनेस कब बढ़ती, जब ब्रेन में रक्त प्रवाह ज्यादा होता है, यानी हम जब उल्टे हो जाएंगे, यानी मस्तिष्क नीचे होगा, हमारा शरीर का अधिकांश हिस्सा ऊपर होगा, तो अपने आप ब्रेन में रक्त प्रवाह ज्यादा, ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स ब्रेन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी आगे झुकने की क्रिया है वो अधिकांश ब्रेन को प्रभावित करती है। तो अभी हम एक इसका ही आसन करेंगे, भ्रूनमनासन जिसे कहते हैं। एक बार देख लो किस तरह करना है। जिसको चक्कर वगैरह आते हैं वो नहीं करेगा, भय लगता है तो नहीं करेगा, देख लेंगे, कोशिश कर सकते हैं। ये जो लोग सर्वांगासन और शीर्षासन नहीं कर सकते उनके लिए ये आसन है, या जो वो सीखना चाहते हैं तो पहले ये आसन कर सकते हैं, बाद में आगे बढ़ के शीर्षासन कर सकते हो। एक बार देख लीजिए, इस तरह हाथ को सपोर्ट लेना है, हाथ को टेक देना है, मस्तिष्क को फंसाना है, उसमें मस्तिष्क को फंसाना है, फिर धीरे से पैर को स्ट्रेट करने हैं। स्ट्रेट कर दिया, थोड़ा सा पिंडी को खींच लिया, अब पैर को आगे खींचिए और आगे लाइए।
धीरे से घुटने को टेक देंगे, स्लोली 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 मस्तिष्क को ऊपर ले आएंगे। वज्रासन में विश्राम, बिल्कुल आराम से करना है। मस्तिष्क पे बहुत प्रेशर आता है और जैसे जैसे पैर को आगे लाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके लिए खूब आराम से करना है, लेकिन ब्रेन पे बहुत इफेक्ट होती है। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में बहुत जाता है। ब्रेन का प्रत्येक न्यूरॉन्स, मस्तिष्क का कोश, जैसे एयर बक्स होते लंग्स में, वैसे यहाँ पे वायु कोश होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं। अब दूसरा, इससे आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल शेप बनाना है, उससे भी इसी प्रकार की इफेक्ट होती है। हाथ को टेक देंगे, पैर से खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों में शरीर जितनी डिस्टेंस। अब पैर को आगे नहीं लाएंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे। हाथ को पीछे ले जाइए और पीछे, और पीठ को बेंड कीजिए। एडी को जमीन को लगाने का प्रयास, हाथ को और नजदीक लाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, धीरे 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 अगेन वज्रासन में विश्राम। महसूस कर पाएंगे पूरे शरीर में रक्त का बदलना शुरू हो जाता है। अब 3 आसन खड़े रह के हैं, वो भी स्पेशली ब्रेन के लिए है। हस्तपदासन, वेरी सिंपल, स्टमक, बैक और ब्रेन तीनों के लिए इफेक्टिव। ले लो स्थिति, शरीर जितना डिस्टेंस दोनों पैर में, दोनों फुट जमीन को लगे हुए, पैर जमीन से जुड़े हुए, हाथ नजदीक। सांस भरेंगे पूरा, पीछे जाइए, पैरों के अंगूठे को पकड़िए, हाथ को जमीन पे लगाइए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ को छोड़ दीजिए, लटक रहे अपने, मस्तिष्क को घुटने पे लगाइए, स्थिर हो जाइए। अभी पूरे शरीर को चेक करेंगे। सबसे पहले पिंडी में बहुत खिंचाव, पिंडी में खिंचाव को महसूस कीजिए, पेट में दबाव को महसूस कीजिए, पीठ में खिंचाव को महसूस कीजिए, हाथ बिल्कुल ढीले, हाथों में रक्त के बहाव को महसूस कीजिए। अब सारा ध्यान कपाल पे, मस्तिष्क पे, ब्रेन पे, खूब सूक्ष्म हो जाइए। ब्रेन में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए, वहां पे रक्त बहाव आ रहा है, फील कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। खो जाइए, पूरे शरीर पे परिवर्तन को आत्मसात कीजिए। धीरे से ऊपर, स्लोली स्लोली ऊपर आ जाएंगे। विश्राम। देखिए किस तरह ब्लड सर्कुलेशन मस्तिष्क से पूरे शरीर में नीचे की ओर फैल रहा है। विश्राम। दूसरा आसन, वो भी ब्रेन के लिए। एक पैर को आगे लाएंगे, दूसरे पैर को पीछे, इस तरह क्रॉस में आ जाएंगे, पीछे अदब लगा लेंगे। दोनों पैर से शरीर का वी जैसा शेप होगा। पीछे वाले पैर को थोड़ा सा बेंड कीजिए ताकि संतुलन का इश्यू ना हो।
दोनों पैर बिल्कुल घुटने से स्ट्रेट पूरा करेंगे। रेचक करते करते घुटने को टच करेंगे और नीचे झुकिए और नीचे झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर में खूब खिंचाव, मस्तिष्क आगे झुका हुआ, मस्तिष्क में बदलाव को महसूस कीजिए। जो शरीर में घटित हो रहा है उसका अनुभव करें। ऊपर आएंगे, पैर को बदल देंगे, वी शेप दोनों पैर का, दोनों घुटने बिल्कुल स्ट्रेट पूरा। आगे झुकिए, आगे झुकिए और झुकिए। कपाल घुटने को लगाने का प्रयत्न, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, स्थिर शरीर। कमर में दबाव, पीठ में खिंचाव, पिंडी में खिंचाव, घुटने में दबाव। पूरे शरीर को चेक कीजिए, कंप्लीट अवेयरनेस। दृष्टा बन के पूरे शरीर पे हो रहे परिवर्तन को महसूस करें। मस्तिष्क नीचे, देह धारणा। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। आंखें बंद, चेक कीजिए, शरीर को चेक कीजिए। अनगिनत बदलाव हो रहे हैं। प्रत्येक सेल्स पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होती है, महसूस कीजिए। तीसरा आसन ब्रेन के लिए, दोनों पैरों में फासला, जितना फासला कर सकते हो। धीरे धीरे आगे झुकेंगे, हाथ को टेकेंगे और आगे झुक के मस्तिष्क जमीन को स्पर्श करने का प्रयत्न। धीरे 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 मस्तिष्क को टच करेंगे। स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे। वज्रासन में विश्राम। जब भी हम ब्रेन के लिए आसन करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, स्थूल रक्त, हमारे शरीर में बहने वाला ब्लड वो जोर से ब्रेन की ओर जाता है। जब आसन छोड़ते तब वापस आता है। इसके लिए बिल्कुल आराम से करना है, बिल्कुल घाई नहीं करनी है। घाई करेंगे तो सर में दर्द होगा, चक्कर वगैरह आएंगे। इसलिए शनै शनै स्लोली स्लोली करना है। नमन मुद्रा के 4 प्रकार। ब्रह्म मुद्रा के प्रकार, सिंह मुद्रा, सिंहासन, वो सब गले के लिए। नमन मुद्रा के 4 प्रकार ब्रेन के लिए। फिर भूनमनासन, ट्रायंगल शेप, खड़े रह के 3 आसन, ये सारे ब्रेन के लिए। अब है विपरीत करनी। विपरीत करनी में पहले सर्वांगासन है, फिर शीर्षासन, और 2 स्ट्रॉन्ग पावरफुल आसन है जिसकी इंस्टेंट इफेक्ट होती है, वो है मयूरासन और बकासन। ये 4 आसन है, उसमें से सर्वांगासन आप सब लोग कर पाएंगे। बाकी जो 3 आसन है, शीर्षासन, मयूरासन और बकासन, उसके लिए बहुत अभ्यास आवश्यक है। अगर आप करते हो तो ही कोशिश कीजिए, वरना मत कीजिए। सिर्फ आप देख लीजिए, आप देख के भी मनोमन खुश हो जाएंगे। आप भाव कीजिए कि मैं भी ऐसे आसन कर सकूं, वैसा आप भाव कीजिए। अगर आप करते हो, आप योग साधक हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। आप गलत करते हो, सही करते हो, आई कैनॉट से।
इसलिए खुद की क्षमता जानिए और फिर कीजिए। सर्वांगासन आप सब कर सकते हो, वेरी इफेक्टिव। इन सब आसन की पूर्ति सर्वांगासन से हो जाती है। वो स्पेशली ब्रेन के लिए, सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं, सर्व अंग आसन, सब अंगों को प्रभावित करने वाला सर्वांगासन है। हम पहले वो करेंगे। हाँ, पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90 पे, फिर हलासन और फिर सर्वांगासन। इस तरह करना है। बस आंखें बंद, शरीर बिल्कुल स्थिर, दो कोहनी और मस्तिष्क इन तीन पे सपोर्ट। आंखें बंद रखें। आप अगर कर सकते हो तो कीजिए, स्थिर हो जाएंगे। जैसे स्थिर होंगे, नेक्स्ट सेकंड से ही शरीर में परिवर्तन, बदलाव शुरू हो जाएगा। पूरा रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर आ रहा है। मस्तिष्क के भाग में, ब्रेन के भाग में थोड़ा सा बदलाव अनुभव करें। ब्रेन के पुर्जे पुर्जे को रक्त चालना, ज्यादा रक्त मिल रहा है, ज्यादा प्राण शक्ति मिल रही है। लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स प्रभावित हो रहे हैं। हमारी 5 सेंसेस के केंद्र स्थान, पिनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थर्ड आई, छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जितने भी नाम लो, सब इफिशिएंट हो रहे हैं। सबको खूब रक्त चालना मिलती है, सबको बम्पर ब्लड सर्कुलेशन मिल रहा है। मेरा मन शांत हो रहा है, पावरफुल हो रहा है, मेरा ब्रेन क्लीन हो रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। पैर थोड़े थोड़े ठंडे हो गए हैं। छोड़ते वक्त पहले पैर को मस्तिष्क को लाएंगे, हाथ का सपोर्ट, स्लोली 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 स्लोली। विश्रांति, बिल्कुल विश्रांति ले लें। बिल्कुल ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। ये सर्वांगासन था। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि अगर आप नहीं कर सकते तो रोलिंग से कीजिए, या बिल्कुल नहीं कर सकते तो दोनों पैर को 90 डिग्री पर रखिए, फिर भी आपको बहुत बेनिफिट। इस तरह बस दोनों पैर को 90 डिग्री पर, फिर भी ब्रेन में रक्त की पूर्ति बढ़ेगी, बहुत आपको सुकून मिलेगा। अब जो डर है आपका, जो भय है, वो निकल जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे की कांति बढ़ेगी, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके पीछे सबसे पावरफुल ब्रेन के लिए शीर्षासन है। मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं, अब करते हो तो कीजिए, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी को एडवाइस नहीं दूं करने के लिए, क्योंकि उसकी बहुत सारी कंडीशंस है। कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसके लिए आप देख लो, ताकि आपको मालूम पड़े कि हम कर सकते हैं। करना नहीं करना आपकी मर्जी पे है। चलो एक बार देख लो शीर्षासन।
पद्म शीर्षासन, छोड़ देंगे। आसनों का राजा कहते हैं इसे, शीर्षासन को आसन का राजा कहते हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, पूरा ब्रेन तरोताजा हो जाता है और ब्रेन से जाने वाली सूचनाएं, आने वाले संदेश से सब कुछ फिल्टर हो जाता है। शरीर की प्राण शक्ति सहस्त्र गुनी बढ़ जाती है। लेकिन सीखिए, जानिए, फिर कीजिए। दो आसन बचे, मयूरासन और बकासन। वो भी ब्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। मयूरासन तो जहर भी पचा देता है, पेट और ब्रेन दोनों को एक साथ प्रभावित करता है। आप नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे। मुझे रिक्वेस्ट है आपकी, इस तरह बैठना होता है। दोनों मस्तिष्क को जमीन पे लगाएंगे, एक पैर पीछे करेंगे, दूसरा पैर पीछे, मस्त आगे। ये हंसासन है। अब पीछे से पैर को खड़ा करें, ये मयूरासन था। साइड से दिखाता हूं। दस आसन की इफेक्ट एक आसन से होती है। ऐसा कहते हैं जहर पच जाता है, मतलब पेट की क्षमता को कई गुना बढ़ाता है और एक साथ तीव्र गति से सारी प्राण शक्ति ब्रेन में जाती है। जब वॉर में बॉर्डर और डिफेंस की ऑफिस दोनों का पावरफुल कनेक्शन होता है, उसी तरह स्टमक, पेट और ब्रेन दोनों में अवन जवन बढ़ जाती है। ये था मयूरासन और आखिरी बकासन। ये तीन आसन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखेंगे, लेकिन किसी के साथ में। ये ऑनलाइन के आसन नहीं है। मैं सिर्फ वो एक नेक, गला और ब्रेन के जो आसन है वो मुझे सब्जेक्ट पूर्ण करना है, इसे बताना जरूरी है। बकासन। शरीर में संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। बकासन है। आसन पूर्ण हुए। हमारे ऋषि मुनि बहुत महान थे, बहुत दयावान थे। इसके लिए एक ऑर्गन के लिए कई आसन दिए इन्होंने। ये कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए, वो कीजिए। आप आपका चहिता, आपसे आराम से होने वाला कोई भी आसन सिलेक्ट कर सकते हो और फिर ये आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन सेफ जाइए, अपने आप को प्रतिपल चेक कीजिए, हो सकते हो उतना ही कीजिए। चलो श्वसन भाग शुद्धि करेंगे। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 10-10 बार। दूसरी साइड से कपालभाति, एक एक नासिका से, फिर 2 नासिका से। शरीर में इफेक्ट होती है, उसको खूब ध्यान से महसूस करना है। हम 15-15, 20-20 सेकंड का बीच में अंतराल रखेंगे। राइट बंद कीजिए। लेफ्ट से 40 स्ट्रोक सिर्फ।
रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, बाईं साइड की ओर आंतरिक श्वसन का अनुभव करें। बायां शरीर सक्रिय, स्थिरता अपने आप आ जाएगी, स्थिरता लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ सारा ध्यान अनुभव पे लगाइए क्या हो रहा है। शरीर का पुर्जा पुर्जा सक्रिय हो जाएगा, शरीर के कण कण से दोष निकल जाएगा। सावधान, बाकी आधा। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा 40 स्ट्रॉन्ग। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सारा ध्यान राइट शरीर पे। दाहिना शरीर, दाहिने शरीर में हो रहे आंतरिक श्वसन को महसूस करेंगे। पुर्जा पुर्जा सक्रिय हो गया है, फील कीजिए। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, लेफ्ट शांत, राइट एक्टिव। सांसें बिल्कुल मंद, विश्रांति। अब दोनों नासिका से 3 राउंड करेंगे 80 80 80 के। कल हमने स्पीड चेक की थी, आपको जो स्पीड कंफर्टेबल लगे, जिस स्पीड में आप नॉर्मल हो, वैसे जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ेगी स्पीड भी कम ज्यादा होती रहेगी। लेकिन काउंट, ऐसा कोई परफेक्ट काउंट नहीं है कौन सी स्पीड होनी चाहिए। जो आपको बिल्कुल स्वस्थ रखे, जो आपको सहज कुंभक में तुरंत ले जाए, वो स्पीड आपके लिए सही है। तो आपकी खुद की स्पीड से 80 80 के 3 राउंड करेंगे। बीच में 15 या 20 सेकंड का सहज कुंभक, सिर्फ शरीर में हो रहे बदलाव के अनुभव के लिए, यानी धारणा के साथ अभ्यास करना है। कटा शरीर, रेचक, पूरा पहला राउंड। सहज कुंभक हो जाइए। शरीर अपने आप स्थिर हो जाएगा, पूरा शरीर अंदर से सक्रिय महसूस होगा। शरीर का रोम रोम एक्टिव हो चुका है, पूरे शरीर में आंतरिक श्वसन चल रहा है। स्थिरता, मंद सांसें, मन शांत और चैतन्य का अनुभव, जीवंतता का अनुभव, प्राण शक्ति का अनुभव, वर्तमान पल का अनुभव। सावधान। दूसरा राउंड इसी तरह कपालभाति के पश्चात खो जाएंगे। 15 सेकंड के लिए सही, लेकिन शरीर में बदलाव होते हैं। शरीर उस सब सारे बदलाव को ग्रहण कर लेता है।
और उसी वक्त इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दूसरा राउंड रेचक पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, शरीर का रोम रोम सक्रिय, आंतरिक श्वसन, अंदर से पूरा जगा हुआ शरीर, प्राणमय शरीर का अनुभव, ऊर्जामय शरीर का अनुभव, प्रत्येक क्षण का अनुभव, वर्तमान काल का अनुभव। इस सहज कुंभक की अवस्था को महसूस कीजिए। पूरे शरीर में बदलाव को महसूस कीजिए। कण कण में संचित हो रहे प्राण को महसूस कीजिए। आंतरिक ऊर्जा को महसूस कीजिए। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। इसी तरह पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस करना है। राउंड के पश्चात रेचक पूरा शुरू। खो जाइए सहज कुंभक में। पंद्रह 20 सेकंड का ध्यान पूरे मानसिक तंत्र को बदल देगा। सहज कुंभक, वर्तमान का अनुभव, पूरे शरीर में फैली प्राण शक्ति का अनुभव, प्रत्येक कोष में संचरित हो रहे प्राण का अनुभव, सहज स्थिरता, मन शांत, प्राण मंद और स्थिर शरीर। दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम अगेन ब्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव। हम डेली करते हैं, आज नहीं करेंगे, आज दूसरा करेंगे। फिर सब ओमकार, 4 प्रकार के ओमकार है। सारे ओमकार डायरेक्ट ब्रेन के वाइब्रेशन। भ्रामरी प्राणायाम अगेन ब्रेन के लिए, और ध्यान, निश्चल ध्यान 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेन के लिए, और योग निद्रा ब्रेन के लिए। ये सारे जो आज हमने किए वो कहीं ना कहीं ब्रेन को प्रभावित करते हैं, हमारे स्ट्रेस को दूर करते हैं, मन को शांत करते हैं, चिंता को नष्ट करते हैं, स्ट्रेस को तोड़ देते हैं, भय को दूर करते हैं, क्रोध का शमन करते हैं, और हमारे मन की वृद्धि होती है, शांत अवस्था की वृद्धि, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हम ये सारी बातें महसूस कर सकते हैं। आसन सब बताए मैंने आपको। कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक में इस तरह बैठना है, वेरी इफेक्टिव। वर्तमान में जीना है। फिर अनुलोम विलोम कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। भ्रामरी प्राणायाम हम 3 बार करेंगे अगेन ब्रेन के लिए। फिर ओमकार करेंगे, और निश्चल ध्यान और शवासन आप करेंगे।
चलो ब्राह्मरी 3 बार पूरक, ब्राह्मरी प्राणायाम पूरक। पूरा पूरा शांत शांत शांत। अगेन बता दूं, कपालभाति के पश्चात सहज कुंभक, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, अब ओमकार। ओमकार के सब ओमकार 3-3 बार, आखिरी तरंग वाहिनी में 3 बार पूरक करेंगे और तत्पश्चात 2 या 3 मिनट का निश्चल ध्यान करेंगे। याद रखिए ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव हुआ क्रम है। बीच में आंख नहीं खोलेंगे। 3-3 ओमकार, तीनों प्रकार, आखिरी में 3 बार पूरक। पूरक पहला प्रकार पूरा लघु लहरी पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम। पूरा ओम 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 ओम।
शांत शांत। 3 बार भ्रामरी ओमकार पूरा शांत शांत। तरंग वाहिनी बीच में 3 बार पूरक करेंगे, तत्पश्चात 2 मिनट का यानी 120 सेकंड का निश्चल ध्यान पत्थर की तरह बिल्कुल हो जाना है। पहले तरंग वाहिनी के 3 ओमकार पूरक ओम 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 दो मिनट का निश्चल ध्यान। सिर्फ अस्तित्व को महसूस करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, जो हो रहा है उसका अनुभव।
शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आपको देखिए। इस तरह आज फ्राइडे है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमने पैर के अंगूठे से ब्रेन तक सारे ऑर्गेन का रिवीजन कर लिया। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आज का सारे वीडियो एक बार दोबारा देख सकते हो, ताकि आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स का अनुभव हो जाएगा। 1 घंटा साधना डेली करनी है। आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो जैसा भी आपको ठीक लगे। आधा घंटा ये सारी क्रियाएं, आधा घंटा प्राणायाम, कॉम्बिनेशन, अनुलोम विलोम, 10 मिनट योग निद्रा वगैरह वगैरह वगैरह। कल हम योग निद्रा का इंटेंस अभ्यास करेंगे डिटेल में। 3 बातें होती है। हम जो 10 मिनट करते हैं उसे रिलैक्सेशन कहते हैं, शवासन कहते हैं। फिर थोड़ा जो 15 मिनट करते हैं उसे शवासन कम योग निद्रा कहते हैं। कल हम आधे घंटे से ज्यादा वक्त के लिए डिटेल्ड योग निद्रा करेंगे। योग निद्रा का और एक प्रकार, उसके कई 6 प्रकार है। शवासन, योग निद्रा और कायोत्सर्ग, ये 3 स्टेप से। कायोत्सर्ग अल्टीमेट साधना है जो स्पिरिचुअल लेवल की है। योग निद्रा वो मन के लिए, गहरे सब कॉन्शियस के लिए। और शवासन है वो सिर्फ फिजिकल विश्रांति के लिए। शवासन में आपके शरीर को विश्रांति मिलती है। योग निद्रा में आपके मन को, चेतन मन को, अचेतन मन को, अवचेतन मन को यानी कॉन्शियस सब कॉन्शियस को, और कायोत्सर्ग में पूरा डिटैचमेंट। तो ये हम कल सेकंड वाला करेंगे, इंटेंस करेंगे। याद रखिए, आपको लाइट बंद करनी होगी, आपको लेट जाना होगा और आप ध्यान से सुन सको, इस तरह की आपकी व्यवस्था बनाएंगे तो आप उसका भरपूर फायदा ले पाएंगे। आज का वर्ग यहीं समाप्त करते हैं। मंडे से फ्राइडे तक हमारा इंटेंस रिवीजन था, पैर के अंगूठे से ब्रेन तक का था। एक बार सब वीडियो दोबारा देख लीजिए, आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा। अस्तु हरिओम।